भारत ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। मालदीव ने अब 28 द्वीप भारत को सौंपे हैं। बड़ी बात है। भारत मालदीव के 28 द्वीपों में एक साथ घुस गया है। सो इंडिया अपने तमाम नेबरहुड के साथ, ठीक है, स्वाय पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के ही 28 द्वीप भारत के हवाले कर दिए हैं। बहुत बड़ा झटका दे दिया है चाइना को। इंडिया जो है वो भी चाइना के इर्द गिर्द घेरा डालना चाहता है, और वो पर्टिकुलरली आपने कुछ अर्सा पहले नोट किया होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने सेंट्रल एशियन ममालिक में बहुत सारे दौरे करने शुरू कर दिए, अफगानिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी शुरू कर दी, ईरान के साथ इंगेज करना शुरू कर दिया। ईरान एंड सेंट्रल एशिया जो है वो इंडिया को वो बहुत कुछ तो नहीं दे सकती जो चाइना दे सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो जो राब्ते हैं वो रखना चाहता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में भारत को कोसने वाले दुश्मन देश का अब मोदी ने अपनी चाणक्य नीति से वह हाल किया है जिसको देखकर पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश के पसीने छूट रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री के दौरे के बाद से चीन समर्थक मालदीव के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मालदीव दौरे के बाद से अचानक राष्ट्रपति मुइज्जू पीएम मोदी की तारीफ करने लगे हैं। भारत को आंख दिखाने वाले मालदीव को भारत ने घुटनों पर ला दिया है, जिसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने खुद ऐलान किया है कि मालदीव के सभी 28 द्वीप पर भारत का कब्जा होगा। आपको यहाँ बता दें कि मालदीव में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद मुइज्जू के भारत विरोधी बोल सुनने को मिले थे। वहीं 5 दिवसीय चीन दौरे के दौरान मालदीव के मंत्रियों की ओर से भारत को लेकर कई विवादित बयान दिए गए थे। हालांकि अब यह तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है और मुइज्जू ने अपने 28 द्वीप भारत को सौंप दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं से अपनी रक्षा के लिए आगे आने की अपील क्या की। बांग्लादेशी हिंदुओं और शेख हसीना के समर्थकों ने अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, खबर आई है कि बांग्लादेश में जहां भारतीय हिंदू और शेख हसीना समर्थकों ने आरक्षण विरोध के नाम पर आग उगल रहे विद्रोहियों को खदेड़ना शुरू कर पाक और बांग्लादेश की नींद हराम कर दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पीएम मोदी के एक बयान से बांग्लादेश में कोहराम मच गया तो वहीं मालदीव में भी भारत का डंका बजने लगा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि मालदीव के इस हृदय परिवर्तन पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। भारत अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, प्रीएम्प्ट कर रहा है, प्रीएम्प्टिवली इंगेज होने की कोशिश कर रहा है और हर मुमकिन कोशिश करेगा भारत के चाइनीज इन्फ्लुएंस को खित्ते के जो बिम्स्टेक मेंबर्स हैं उनके अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस ना आए। पॉइंट हियर इज कि दोनों ममालिक जो मालदीव्स एंड इंडिया इंगेज होना चाहते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, बड़े इश्यूज है, उनके ऊपर बात करते हैं कि किन के ऊपर। और अभी देखें, मैं आपको बताऊं कि मालदीव्स ने जब से प्रो चाइना पॉलिसी ली है, जो प्रेसिडेंट मोइजू आए हैं, और पिछले हमने 4, 6, 8 माह में देखा है कि एक तूफान है इंडिया मालदीव्स के रिलेशन में। पर्टिकुलरली आपको याद होगा जब कुछ मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट्स वगैरह दी और ये सारी चीज़ें हुई, तब से फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट मोइजू को इनवाइट भी किया अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि मालदीव्स क्योंकि एक मैरीटाइम नेबर है, इम्पॉर्टेंट पार्टनर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, जैसे मैंने पहले बताया, और जो इंडिया का सगार का जो कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके तहत सो ये जो दोनों ममालिक हैं, जाहिर बात है ये बायलैटरल रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हैं अंडर सिकार नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बिम्स्टेक एंड अबव ऑल, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले श्रीलंका जा चुके हैं एंड ही वांटेड टू गो, और इंडिया क्योंकि अपने इमीडिएट नेबर्स के करीब रहना चाहता है, और प्रेसिडेंट मोदी ने ये चॉइस ली है कि वो he didn't want to go India first, so he decided to go China first. जिस चीज़ को जारी बात है इंडिया में बड़ी परेशानी हुई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी फौजियों को निकालें। हालांकि मेरी ज़ाती नज़र में तो मालदीव्स को बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया की सपोर्ट से, लेकिन एनी हाउ प्रेसिडेंट मोदी जारी बात है, इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि इंडिया अगर प्रेसिडेंट मौजू हाथ में नहीं आते तो
एक जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है उसको एक्सरसाइज करेंगे, हो सकता है कि प्रेसिडेंट मौजूद प्रेसिडेंट ही ना रहें और इंडिया अपने आप को थोड़ा असर्ट करे मालदीव्स के अंदर, लेकिन डेफिनेटली इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर। सो इंडिया अपने तमाम नेबरहुड के साथ, ठीक है, स्वाय पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है और इंडिया ये समझता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव्स, यहाँ पे ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो प्रो चाइना पॉलिसीज ले रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद, आपको पता है, उनको स्टेट विजिट पे बुलाया गया था और वो चाइना चली गई। नेपाल भी आजकल उन्हीं लाइंस पे है, मालदीव्स भी इन्हीं लाइन पे है, पाकिस्तान ऑलरेडी, इंडिया कहता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया कहता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। जिसे कहेंगे ना कि एक तरफ हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ये देखते हैं कि इंडिया की जो सारी की सारी जो पॉलिसी है, ठीक है जी, वो है ही ऐसी, इंडिया की पॉलिसी है ही ऐसी कि हमने खित्ते में एक ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करना है। और ये जो चाइना फैक्टर है, असल में इंडिया इज़ नॉट वरीड अबाउट द चाइनीज़ इकोनॉमिक रिलेशन विद मालदीव्स, या इंडिया जो है, चाइना जो है वो मालदीव्स को क्या दे सकेगा इन टर्म्स ऑफ एड, इकोनॉमी, ये इंडिया का मसला नहीं है। इंडिया को जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि अगर चाइना आकर मालदीव्स में बैठ जाता है तो वो सारी की सारी जो सर्वेलेंस है, सो इंडिया को बेसिकली चाइना घेरना चाहता है। इंडिया को चाइना घेरना चाहता है। कैसे घेरना चाहता है? ऊपर तो आपको पता है एलएसी के ऊपर मसले मसाइल हैं। नेपाल के अंदर इंडिया ने और चाइना ने ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें फूट डाल दी है और इस वक्त हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ओली और बाकी आपस में जो हैं वो जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो सारी की सारी एक्टिव हुई पड़ी हैं। नीचे अगर श्रीलंका जो है वो एक ऐसा मुल्क था जिसको इंडिया ने तो 3-3.5 अरब डॉलर दे के थोड़ा सा ठंडा किया। देन आ जाए आप क्या नाम है, मालदीव्स प्रो चाइना हो गया। सो चाइना इंडिया के इर्द गिर्द घेरा डालना चाहता है कि इंडिया के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हों वो सारे के सारे प्रो चाइना हो। इंडिया चाइना की ये मोनोपोली तोड़ना चाहता है और कोई चीज नहीं। इंडिया चाइना की ये मोनोपोली जो है वो तोड़ना चाहता है। सो इसमें किस हद तक ये वो जिसे कहते हैं ना इंडिया कामयाब होगा, ये एक चीज है। मुश्किल लगता है काम, इतना कोई आसान काम नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि आप किसी को क्या दे सकते हैं। इसी तरह इंडिया जो है वो भी चाइना के इर्द गिर्द घेरा डालना चाहता है और वो पर्टिकुलरली आपने कुछ अर्सा पहले नोट किया होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने सेंट्रल एशियन ममालिक में बहुत सारे दौरे करने शुरू कर दिए, अफगानिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी शुरू कर दी, ईरान के साथ इंगेज करना शुरू कर दिया। ईरान एंड सेंट्रल एशिया जो है वो इंडिया को वो बहुत कुछ तो नहीं दे सकती जो चाइना दे सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो जो राब्ते हैं वो रखना चाहता है। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर इज ऑल वोलेटिलिटी, इट्स अ वोलेटाइल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया को सोचने पे मजबूर करती हैं कि हमें अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सो इसीलिए इंडिया जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट कोऑपरेशन कर रहा है। दोनों कंट्रीज में टूरिज्म बहुत जबरदस्त होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत में भी टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है, लोग बहुत ज्यादा भारत विजिट करते हैं और वहां पे उन्होंने यकीनन इतना कुछ बना रखे जो हम बार बार कहते हैं कि जी चाहे वो यूएई हो चाहे वो भारत हो, ये बहुत सारा अपना जो कहने चाहिए फंड्स जो है या पैसा जो है वो टूरिज्म के जरिए भी कमाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। हमारी सिक्योरिटी सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आते हुए लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते और लोगों का कहना यही होता है कि जी कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी की वजह से ही जो है पाकिस्तान में टूरिज्म जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। मालदीव्स में भी जी टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा होता है और यकीनन दोनों कंट्रीज मिलकर यानी कि भारत और उसके साथ मालदीव्स जो है वो मिलकर इसके ऊपर मजीद काम करने के लिए डिस्कशन करेंगे और कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर लाएंगे जिससे कि टूरिस्ट जो है वो मजीद आए दोनों कंट्रीज में और टूरिज्म जो है उसको आगे लेकर चलें। इसलिए कि इसी आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।